माँ बाप खड़के तो अपने लाल को देखने के लिए, वो तो उसको तो अब कभी देखने को नहीं मिलेगा। यस गया हुआ था दोपहर से काम पे। मैं बस चाहती हूँ कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, लड़की को कटघरे में खड़ा करा जाए, लड़की की फैमिली वालों को कटघरे में खड़ा करा जाए। उन लोगों ने गाली दी उनको कि देख के, वो 3 लड़के थे उस टाइम पे, क्राइम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से करवाते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, छुड़ा लेंगे और वो फिर करेंगे। रिक्वेस्ट करो कहीं भी किसी से भी कि वो लड़की भी अरेस्ट होनी चाहिए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उस लड़की का इस लड़के से भी अफेयर था और दूसरे लड़के से भी अफेयर था। उसको पकड़ के उसके पिस्टन रख दी और जो उसके साथ एक लड़का था वो भाग गया और लड़कों को बुलाने के लिए। जब उस लड़के ने यस ने उस लड़की को किसी और लड़के के साथ देख लिया तो सबने संबंध खत्म कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली की गीता कॉलोनी में है, जहां से एक दिल दिला देने वाला मामला जो है वो सामने आ रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, बीती रात को जो है 8 से 9 बजे के बीच में एक 19 वर्षीय यश की चाकू से गोप कर हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि विशेष समुदाय के लड़कों द्वारा जो है ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अभी तक की जा चुकी है। अभी आप देखेंगे तो देखिए तमाम परिजन यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, यश जो है वो अपने घर का इकलौता बेटा था जिसकी अब हत्या कर दी गई है। अब इनके परिवार से जुड़ के जान लेते कि आखिर पूरा मामला जो है वो क्या था, लेकिन अभी तक जो है वो सामने आया है। रोड रेस का ये पूरा मामला बताया जा रहा था, लेकिन अब इसमें लव एंगल जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब उनके परिजनों से जान लेते कि आखिर पूरा मामला था क्या। नमस्कार, आप यश के क्या ताई लगती हूँ। क्या कुछ हुआ मैम? पहले बोल रहे थे रोड रेस का मामला है, अब लव एंगल कुछ नहीं है। यस गया हुआ था दोपहर से काम पे, वो माल लेकर आया हमारी गैरेज पे। मेरे लड़के से बोला मेरे को अमन भूख लग रही है, कुछ खिला के लिया मेरे भाई। मेरे लड़का बोला चल तू भी गंदा सा हो रहा है, मैं भी गंदा हो रहा हूँ, पहले घर चल के मुँह हाथ धोते हैं, तू भी अपने पापा से मिले, तू दोपहर से काम पे गया था, चाचा को भी लगेगा हाँ यस ले आया सामान और आ गया, फिर हम खाने चलेंगे 12 लोग। तो वहाँ जाके उन्होंने स्कूटी उठाई, एक लड़के की तबीयत खराब है, उससे कहने लगे कि तू क्या खाएगा? उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं जूस पीऊँगा। तो यस बोला चल मैं लेकर आता हूँ भाई, तेरे लिए जूस। वो जैसे आए, जिस रोड से वो आए, जैसे अंदर वो घुसे, स्कूटी टकराई ना टकराई इसका कोई पता नहीं। उन लोगों ने गाली दी उनको कि देख के, वो 3 लड़के थे उस टाइम पे, नहीं 2 थे जन 3 थे इतना नहीं पता। उसने लड़का उतर के, मेरा तो स्कूटी पे ही रहा, और यस उतर के उनसे कहने लगा गाली क्यों दे रहा है, कौन सा तेरे को टच हो गई ज़्यादा, गाली क्यों दे रहा है। बस उसने उसको पकड़ के उसके पिस्टन रख दी और जो उसके साथ एक लड़का था वो भाग गया और लड़कों को बुलाने के लिए। जो मेरा लड़का था उनने उससे पिस्टन छीनी, थोड़ी हाथापाई करी, उसको चौक लगा दी और यस को कहा भाग। वो भाग गया, यस भाग गया, उसको धक्का देकर मेरा बेटा भी भाग गया। उसने जो ट्रे रखी थी वहाँ पे वो सारी रोड पे बिखेरता चला गया मेरा बेटा कि ये लोग बुलाने गए हैं, क्या करने गए हैं, कितने लोग आएंगे। वो सोचने लगा कि ये ट्रे को उठाएंगे या निकलेंगे, क्या करें, जो भी हम बच जाए कैसे। वो दोनों भागने लगे, एक रोड के उस किनारे भाग रहा था, किस किनारे भाग रहा था। उनमें से 3-4 लड़के और आए, किसी ने उसको चाकू मारा, वो देख ना पाया लड़का, और चाकू मार के वो लड़के चले गए वहाँ से। मेरे लड़के के पास ये ऐसा आया, कहने लगा मेरे को चक्कू लग गया। ये कहकर लड़के ने उसको स्कूटर रोका, उसमें बिठा के हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टरों ने मना कर दिया, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। ये लड़की का मैटर है जिसको पुलिस वाले ये एक्सीडेंट का केस बनाना चाह रहे हैं। पुलिस वाले गलत केस बना। हाँ, वो कह रहे हैं ना कि स्कूटी टच हुई है, टच नहीं हुई हो। उन्होंने बस समझ लो भिड़ने के लिए, बच्चों को मारने के लिए प्लान बना के पहले से ही बैठे थे। लड़की है, उस लड़की का इस लड़के से भी अफेयर था और दूसरे लड़के से भी अफेयर था। यश के साथ अफेयर था। हाँ, और उसके भी साथ था। लड़की का नाम है गुल्लो। यहीं की रहने वाली? जी। आप लोगों को पता था कि यश का अफेयर है? हाँ, वो बोलती थी, वो लड़की सुबह सुबह आती थी, डेली आती थी, जब स्कूल जाती थी रोज सुबह सुबह उससे मिल के जाती थी, आती थी तो भी उसके पास मिल के जाती। पर हम लोग नहीं बोलते कि बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, हमारी यारी दोस्ती है, हम क्यों बीच में पड़े।
जब उस लड़के ने यश ने उस लड़की को किसी और लड़के के साथ देख लिया तो सबने संबंध खत्म कर दिए और कहने लगा मैं मारूंगा जब तू अगर मेरे से बोलेगी, तेरे से कोई मेरा मतलब नहीं है। वो लड़की की बहन वहन आई 15 दिन पहले, मैं रहती नहीं, मैं भी अपने काम धंधे पर रहती हूँ, यश की मम्मी भी काम धंधे पर है। वो लड़की आई थी, देवर को बोल के गई थी कि तुम्हारे लड़के को मार देंगे हम, या तो इसको मना कर दो, मैं लड़की से ना बोले कि इसको मरवा देंगे हम। वो लड़की की बहन ही धमकी देकर चली गई थी, पर इन्होंने इग्नोर कर दिया उस बात को कि वो लड़की वो पहले हमारे यहाँ काम करके गई थी ऊपर फैक्ट्री में, तो ऐसा थोड़ी ना करेंगे। उनको इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। अब नतीजा आपके सामने है, उनने बदला ले लिया। ये लड़की द्वारा ही मरवाया गया। हाँ, आप ऐसा करो मैम, रिक्वेस्ट करो कहीं भी किसी से भी कि वो लड़की भी अरेस्ट होनी चाहिए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। किसी को अरेस्ट किया पुलिस ने, बता रहे 3 लोग गिरफ्तार। हाँ, उनके मैं तो नाम जानती नहीं हूँ जिनको अरेस्ट करा है ना। तो जिन्होंने मारा यश को, उस लड़की का उनसे भी अफेयर था? हाँ, उन लड़कों से अफेयर था, उस लड़की का उन लौंडों में से भी अफेयर था। जब उसने उनको कहा कि यश कह रहा है कि मैं तेरे को मारूंगा मुझसे बात करेगी, तो कौन से थाने का मामला? गीता कॉलोनी। पुलिस कर रही है? पुलिस के रात को हम उनके घर गए थे, तोड़ा फोड़ी करी। उसमें से एक लड़का जिसको कुछ कह रहे कि वो था, तो हमने ये नहीं देखा कि है या नहीं। हम उनके घर पे जाकर तोड़ फोड़ करे, वो लोग चले गए ताला लगा गए। तो पुलिस वाले उल्टा हम ही से कह रहे कि लेडीज पुलिस को आकर तुम्हें बंद करवा देंगे अगर इनके घर पे तोड़ा फोड़ी करोगे तो। मैंने कहा फिर हमारा लड़का दिलवा दो, उससे जैसा था वैसा। 15 दिन पहले ही आप लोग को धमकी मिल चुकी थी? हाँ जी। उसके बाद कभी यश ने बताया हो कि कोई परेशान कर रहा है उसको? नहीं, वो तो परसों भी उससे बताना क्या कह के 2000 रुपये ले गई थी। गई है। क्या कुछ कहेंगे मैम, इस तरीके से आपके बेटे की हत्या कर दी, पुलिस कुछ कर रही है इस मामले में? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं, वो कल परसों की बात है, वो बोल रहे थे अरेस्ट कर लिया, वो तो कोर्ट में भेज देगी, फिर उनकी 2-3 महीने बाद फिर जमानत हो जाएगी, उनके माँ बाप दे देंगे। क्योंकि यहाँ लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, क्राइम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से करवाते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, छुड़ा लेंगे और वो फिर करेंगे। इससे या तो सब फांसी होनी चाहिए या वो कभी उम्र भर छूटे ना। उसके माँ बाप फड़के तो अपने लाल को देखने के लिए, वो तो उसको तो अभी कभी देखने को नहीं मिलेगा। उसको भी ना मिलना चाहिए अपना बेटा देखने को, ताउम्र ना मिलना चाहिए, या उसको फांसी लगनी चाहिए और वो लड़की भी जानी चाहिए। लड़की की गिरफ्तारी पहले बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। सारी बहन हराम खोर है, माँ भी ऐसी, बहन भी ऐसी, सब ऐसी। यश लौता बेटा था घर? हाँ जी, इकलौता लड़का था, अच्छा लड़का था, समझदार लड़का था, ना किसी से लड़ता ना किसी से झगड़ता, सबको एडवाइस देता कि अच्छे अच्छे काम करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। मेरे बच्चों से खुद कहता। देखिए, यश जो है वो घर का इकलौता बेटा था, ये यश की माँ है, लेकिन वो बिल्कुल भी बोलने की स्थिति में नहीं है। मैम, इंसाफ के लिए कुछ बोलना चाहेंगी? ज़्यादा बात ना। मैं बस चाहती हूँ कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, लड़की को कटघरे में खड़ा करा जाए, लड़की की फैमिली वालों को कटघरे में खड़ा करा जाए, और जिस लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो ऑलरेडी बहुत सारे मर्डर कर चुका है, तो उसको ऐसे खुला ना छोड़ा जाए, क्योंकि वो सिर्फ मेरे बच्चे के लिए नहीं, वो सबके लिए ये खतरा है। तो मैं यही चाहती हूँ, मेरी यही दरख्वास्त है कि बस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, लड़की को और उस लड़के को सज़ा दी जाए, बहुत कैडी से कैडी सज़ा दी जाए, बाकी सारा वाक़या अपने आप सामने आ जाएगा। तो देखिए, ये जो है आपने यश की माँ को सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जितने भी यश के यहाँ पे परिवारजन थे, आपने उनको सुना। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि पूरा लव एंगल जो है वो यहाँ पे सामने आ रहा है। रोड रेस का मामला पुलिस इसको बताती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस पूरे मामले में देखिए किस तरीके से निर्मम हत्या यहाँ पे यश की जाती है। एक लड़की द्वारा जो है, जैसे कि परिवार का आरोप है कि जो लड़की से यश का अफेयर था काफ़ी समय से, उसी लड़की की बहन जो है वो आज से 15 दिन पहले यश को धमकी दे के गई थी मरवा देने की, जिसके बाद ठीक 15 दिन बाद जो है इस तरीके से कल यश की हत्या कर दी जाती है। लेकिन गिरफ्तारी जो है, परिवार की सिर्फ एक ही मांग है कि जो वो लड़की है उसकी गिरफ्तारी की जाए और उस लड़की से पूछताछ की जाए, क्योंकि उसी लड़की के द्वारा जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिलवाया गया है। देखिए, दोनों का अफेयर था, साथ ही साथ जो लड़की है वो किसी और लड़के के साथ भी अफेयर में थी, जिसके चलते जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और यश की निर्मम हत्या जो है वो यहाँ पे कर दी जाती है। देखिए, गीता कॉलोनी का जो है थाना ये पूरा लगता है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से परिवार जिस तरीके की कार्रवाई चाहता है वो अभी तक
नहीं की गई है। अभी जो है आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।